गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है एक नया दिन और एक नया व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशिता का अंश। मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ 9 बज रहे हैं सुबह के। एंड अभी क्या है प्रोग्राम, नाश्ता हमारा बन रहा है सूजी टोस्ट, जिसका रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी आज। ये मेरी मम्मी की फेमस रेसिपी है एंड फिर मैंने सीखी मम्मी से, मैंने अब राहुल को सिखाई है। तो राहुल अपना तड़का वड़का लगा के उसमें कुछ कुछ करके चेंज करके ही प्रिपेयर्स दैट, और बहुत टेस्टी बनाता है वो भी। और दिखाती हूँ मैं आपको रेसिपी थोड़ी देर में एंड देन लेट्स स्टार्ट द डे। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, लेकिन हमारे घर में बहुत सारे नए नए मेहमान आए हैं। ये देखिए, नंबर 1 ये तुलसी जी का पेड़ तो हमारे पास पहले से था। ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये दोनों ऐसे शो प्लांट्स हैं, ये वाले और ये वाले, पर बहुत अच्छे लगे हमें, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये नया हम लोग फ्लावरिंग प्लांट लेकर आए हैं। पता नहीं हमारे यहाँ फ्लावर में मुझसे तो चलते नहीं है ये वाले, बट इस बार हम लोग कोशिश किए हैं लाने का, देखते हैं कैसे चलता है। देते तो हैं हिसाब से पानी वगैरह सब, एंड ब्लूम भी हो रहे हैं फ्लावर्स, देखते हैं कैसे चलता है। एंड हाँ, 2 ये है, एक बैम्बू, ये राहुल की चॉइस थी बैम्बू लेना, और एक ये वाला मनी प्लांट, ये एक्स्ट्रा एडिशन है हमारे घर में। बाकी ये वाला एक प्लांट था, ये तो हमारे घर में पहले से था, जो कि बहुत ड्राई होते जाता है साइड में, बट पता नहीं धूप आती है यहाँ पे डायरेक्ट, शायद इसलिए शाम तक। और भी है, हाँ और भी दिखाती हूँ। ये है वो नया एडिशन, तो ये है रबर ट्री। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसको हमने रॉड से अभी फ़िलहाल के लिए बांध के रखा है, एक डंडी से इसको बांध के सीधा करेंगे। एंड ये एक प्लांट है इंडोर प्लांट, और एक ये इंडोर प्लांट है। एंड दीज आर सो क्यूट, इतने मस्त लगते हैं। अभी मुझे इनके लिए प्लांटर्स लेने हैं अच्छे अच्छे। ये तो वाइट कलर का है, इसी से मिलता जुलता मुझे लेना है कुछ, क्योंकि ऐसे ब्लैक पॉट्स में अच्छे नहीं लगते ये अलग कलर का प्लेट पॉट्स। वैसे तो देखने में बड़े सुंदर हैं दूर से। और एक ये है, ये भी एक प्लांट है, ये भी ऐसे शो प्लांट टाइप है, एंड ये भी बहुत अच्छा लगा हमें। इसके लिए ऑलरेडी प्लांटर था हमारे पास, यहाँ का प्लांट ड्राई हो गया था तो हमने चेंज किया। आज मास्टर शेफ क्या बना रहे हैं नाश्ते में? सूजी टोस्ट, मेरी मम्मी की रेसिपी। दही सूजी टोस्ट मम्मी की रेसिपी, लेकिन तुम्हारा तड़का, लेकिन इंस्टाग्राम से एडिशन। एडिशन। लेकिन मुझे सिर्फ अपने मम्मी के हाथ की बहुत पसंद थी वो सूजी टोस्ट, लेकिन राहुल ने उसमें तड़का वड़का लगा के अच्छा बनाने लगा, काफ़ी अच्छा बनाने लगा, तो मुझे इसके हाथ का भी पसंद आता है। वेरी नाइस, गुड। इंस्टाग्राम में कुछ तो फायदा किया है, और तुम्हारी सास ने नहीं किया? वो तो बहुत ज्यादा किया। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हमें रेसिपी बताना चाहेंगे आप अपने इंस्टाग्राम वाले सूजी टोस्ट का? कुछ चीजें इसमें क्या है? इसमें दही और सूजी है ना? मम्मी देख लो, आप ये तड़का नहीं लगाती हो, लेकिन राहुल ने इसमें तड़का लगा के और टेस्टी बना दी। ओवरटेक कर लिया मम्मी का सूजी टोस्ट। तो इसमें सूजी और दही रहता है, इसको 1 घंटा पहले या 20-25 मिनट पहले भी शायद डिप करके रख सकते हैं। एंड देन उसमें प्याज वगैरह डाल दो, और ऐसे हल्का सा तेल में राई, कड़ी पत्ता, नमक मिर्च डाल के तड़का लगा दो इसमें, एंड इसको थोड़ी देर और स्टे करने दो। उसके बाद इसको ब्रेड के दोनों साइड पे लगाओ एंड खा लो, सेक के खा लो। एंड हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो मटेरियल है, वो है मलाई। मलाई इसमें बहुत ज़रूरी होता है डालना, बिना मलाई के उतना टेस्ट नहीं आता, और शायद चिपकेगा भी ना ये तवा पे, इसलिए। तो आज है मदर्स डे, एंड आज एक और स्पेशल डे है। आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। कौन सी एनिवर्सरी वो मुझे याद नहीं, पूछना पड़ेगा कॉल करके। एंड हाँ, बाकी मदर्स डे है आज, एंड विशिंग यू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। सारी मदर्स ब्यूटीफुल होती हैं, जो न्यू मॉम्स स्पेशली, उनको बताना ये बहुत ज़रूरी होता है कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्रस्ट योर किड एंड योर सेल्फ, and you will do great, you will do wonders. So this is how Mother's Day is going to be. आज मैं रेडी भी हो गई थी, शायद मुझे लगा राहुल और बिट्टू मेरे लिए कुछ करेंगे वायु के बिहाफ पे, पर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बट ठीक है, मेरे मॉम के हाथ की रेसिपी राहुल रिक्रिएट कर रहा है, विच आई लव, एंड दिस इज़ माई फेवरेट रेसिपी बाय द वे। सूजी टोस्ट मुझे बहुत पसंद है, तो आज हम वो खाने वाले हैं। तो मैं आपको अब ये भी दिखाती हूँ, हमारा सोफ़ा जिसमें नया एडिशन हुआ है, ये थ्रो का एंड ऐसे कुशन्स का। अभी ऐसे थ्रो आजकल ऐसे डालना सोफ़े पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने अब भगवान भरोसे छोड़ दिया अपना सोफ़ा। गंदा होगा तो देखा जाएगा, उसको करा लेंगे कुछ तो भी, ड्राई क्लीन वगैरह कुछ तो भी करा लेंगे, वॉश। बट ठीक है यार, ऐसे कवर डालने से उसका शो बिगड़ जा रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था सोफ़ा में।
तो मैंने ये कुशन कवर्स ऑर्डर किए हैं, ये वाले ये कुशन भी, इनफैक्ट फिलर्स जो हैं वो भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया है, और ये वाला कुशन भी मीशो से ऑर्डर किया है। एंड वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सेट ऑफ 5 में आते हैं, ये वाले कुशन भी सेट ऑफ 5 में थे, ये वाले कुशन कवर्स भी सेट ऑफ 5 में थे, एंड फिलर्स जो थे वो ओनली 5 थे। तो ऐसे मैंने अभी फ़िलहाल अरेंज किया हुआ है, एंड ऐसे ही डाल के रखती हूँ, बस स्विच करते रहती हूँ, कभी ये इस साइड कर देती हूँ, कभी ये इस साइड कर देती हूँ। तो ऐसा अच्छा लगता है। अब मैं सोच रही हूँ थ्रो ही लूँगी और इसी को ऐसे सजाऊँगी इस पर। एंड अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने। एक्चुअली हमारा प्लान था आज वहाँ जाने का, बेबी शावर में, एंड कोई हमारे घर गेस्ट आ गए हैं, तो हमने वो प्लान कैंसिल किया है बेबी शावर में जाने का। हम उनसे कभी और मिलाएंगे, एंड सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा लंच बनाऊँ। सोच रही हूँ मलाई क्या पनीर दो प्याज़ा टाइप का कुछ बनाऊँ, और अगर मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी, अगर कर पाई तो मैं आपको रेसिपी दूँगी उसकी। एंड पराठे सोच रही हूँ बनाने का। तो इधर मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए अपने वियर्ड बट वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट में, मीशो फाइंड्स में। तो जिसने मेरा शॉर्ट्स नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में ये वीडियो ज़रूर चेक कर सकते हैं। ये वियर्ड बट वेरी यूज़फुल मीशो फाइंड्स में से एक है। ये आटा लगाने का बैग है, तो इसमें हमें तो अब काफ़ी प्रैक्टिस लगता है, पर अभी हमें अब आइडिया हो चुका है इसमें कितना स्पून्स आटा डालना है और किस हिसाब से पानी डालना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से मैंने आटा डाला, नंबर ऑफ़ स्पून्स, और उसके अकॉर्डिंग 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी लगता है हमें, तो वो मैंने डाला। एंड उसके बाद उसमें पालक का पेस्ट डाला। तो मुझे पालक वाले पराठे बनाने थे आज, तो पालक की रोटी और पालक के पराठे, तो उस हिसाब से मैंने पालक का पेस्ट डाला। एंड उसके साथ एक बाइंडिंग वाला ऐसा स्ट्रिंग आता है, तो उसको आपको इस तरह से स्ट्रिंग को टाइट कर देना है ताकि आटा और कुछ निकले ना बाहर। उसके बाद इसको पूरी मस्ती में पूरे मज़े से बस उसको गूंदना है ऊपर से। तो उसको आड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा आपको करना है अच्छे से प्रेस कर सकते हैं, आटा लगा सकते हैं स्लैब पे डायरेक्टली। एंड इसमें तो कभी कभी वायु भी मेरी हेल्प कर देता है आटा लगाने में, उसको भी बड़ा मज़ा आता है इधर उधर। ऊपर से स्ट्रिंग बहुत टाइट रहता है, बंधा रहता है, तो उसमें आटा निकालने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैं ये आपको एक झलक दिखाती हूँ अंदर से। इस तरह का आटा लग चुका था अंदर से, एंड इसको 5-10 मिनट रहने देना है ताकि जो थोड़ा बहुत आटा चिपका हुआ था वो भी आराम से निकल जाएगा अपने आप। फिर मैंने साइड में इधर एक बर्तन में कर्ड लिया, दही लिया, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दही लिया, उसमें बेसिक मसाले धनिया, हल्दी, मिर्ची, जीरा पाउडर, थोड़ा सा आमचूर मसाला डाला। एंड इसमें हंग कर्ड लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट मेरे पास हंग कर्ड था नहीं, तो फिर मैंने बेसिक गाढ़ा दही लिया। एंड उसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली लास्ट में। एंड पनीर को इस तरह से क्यूब्स में स्लाइस करके पनीर ऐड किया, एंड थोड़ी देर इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। 15 से 20 मिनट काफ़ी है इसको फ्रिज में रखना, ताकि इसमें जो स्पाइसेस हैं वो पनीर के अंदर तक थोड़ा बहुत चले जाएं। बस उसको उस तरह से स्टोर कर दिया था फ्रिज में। एंड देन थोड़ी देर बाद मैं आई थी, आधे पौन घंटे बाद दोबारा मैंने पैन चढ़ाया आके किचन में। पैन में थोड़ा सा तेल डाला, और तेल में मैंने सारे खड़े मसाले जो होते हैं बेसिक, इलायची, लौंग, जीरा, सिनेमन स्टिक, तेज़पत्ता, ये डाला। एंड इसके बाद मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये पैन में डायरेक्टली प्याज डाल दिया था, प्याज और टमाटर, मतलब मैं डायरेक्टली सब्ज़ी बनाने लग गई थी। फिर जैसे ये प्याज मैंने भूनना चालू किया एंड ऑलमोस्ट फ्राई हो गया था गोल्डन ब्राउन तक, फिर मुझे याद आया कि शिट, मैंने तो पनीर फ्राई ही नहीं किया है पहले। एक्चुअली मुझे पनीर फ्राई करना चाहिए था, तो तभी मैंने जितना गोल्डन ब्राउन ये प्याज हो चुके थे, मैंने तभी वहीं पर प्याज को निकाल लिया एक कढ़ाई में, और फिर वापस से पैन धो के वॉश करके दोबारा चढ़ा दिया, और उसमें ऑयल डाल के हल्का सा अपने जो मैरिनेटेड पनीर थे उनको पहले फ्राई कर लिया। क्योंकि पनीर एक बार आप फ्राई करके साइड में रख लो, उसके बाद उसी पैन में आप सब्ज़ी बना सकते हो, तो दो बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं साइड बाय साइड एक और दूसरे बर्तन में कर सकती थी, बट क्या ज़रूरत थी गंदे करने के बर्तन, इसीलिए मैंने सेम बर्तन में ही पनीर इस तरह से मैरिनेटेड जो पनीर था उसको फ्राई किया। फ्राई होने के बाद कुछ ऐसे लग रहे थे पनीर, एंड बहुत ही टेस्टी दिख रहे थे, खाने में भी इतने यम्मी थे ये, ऐसे ही ड्राई खाने में भी तो बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था, क्रंच आ गया था इनमें। एंड देन उसके बाद इनको निकाल लिया गया था। फिर सेम बर्तन में एज़ यूजुअल हल्का सा तेल डाल के जो मेरे ऑलरेडी फ्राइड प्याज थे, थोड़े से फ्राइड गोल्डन ब्राउन फ्राइड प्याज थे, वो डाला मैंने। तो यहाँ जब प्याज दोबारा से अच्छे से फ्राई हो चुके थे, गोल्डन ब्राउन, थोड़े डार्क गोल्डन ब्राउन हो गए थे, देन उसके बाद मैंने फाइनली चॉप्ड जो टोमेटोज़ थे वो डाले। तो टोमेटोज़ मैंने मिक्सी में नहीं पीसे थे, ऐसे चॉप कर लिए थे फाइन एकदम। तो 2 से 3 टमाटर थे वो डाले मैंने। उसके बाद उन दोनों को अच्छे से फ्राई होने के बाद बेसिक मसाले डाले, जैसे हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, नमक थोड़ा सा, एंड हल्का सा लास्ट में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब छोले मसाला डाला था, जस्ट फॉर टेस्ट। मेरे पास कोई सब्ज़ी मसाला था नहीं, तो मैंने ये डाल दिया था। एंड इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा
सा दही का बैटर डाला जो मेरा बच गया था, जिसमें मैंने पनीर मैरिनेट किया था। तो ये थोड़ा सा दही का बैटर बच गया था, ये मैंने डाला मसाले में, प्याज टमाटर के मसाले में, और तब डाला जब मैंने गैस बंद कर दी और मसाला थोड़ा ठंडा किया। क्योंकि गैस बंद और करने पे और थोड़ा मसाला हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद ये डालना चाहिए दही, ताकि ये दही जो है उसमें आके फटे ना मसाला में। तो इसलिए जब दही मिक्स हो गया मसाला में उसके बाद मैंने गैस दोबारा ऑन करी एंड सिम पे कर दी गैस को। एंड उसके बाद जो मैंने प्याज चॉप किए थे ऐसे स्क्वायर शेप में छोटे छोटे, तो ये लगभग एक ही प्याज था, ये इसी को ऐसे स्क्वायर शेप में चॉप किया था, ये डाला। एंड उसके बाद जो हमारे पनीर रखे थे जो हमने ऑलरेडी फ्राई कर चुके थे वो हमने इसमें ऐड किया। पनीर एंड प्याज को अच्छे से मिक्स किया इसमें मसाले में। एंड जब अच्छे से दोनों मिक्स हो गए उसके बाद मैंने सिम पे करके थोड़ी देर बंद करके रख दिया था गैस पे, तो और अच्छे से इसमें मसाले इनकॉर्पोरेट हो गए थे। एंड देन उसमें 1 ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाला था। तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने कम पानी डाला। जिनको ग्रेवी वाली चाहिए वो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो उसके बाद मुझे ऐसी थिक सब्ज़ी चाहिए थी। सब्ज़ी मैंने साइड में चढ़ा दी थी एंड वो थिक होने के लिए रख दिया था। तब तक मैं साइड में आ गई थी इधर पालक पराठे और रोटी बनाने के लिए। तो मम्मी जी और राहुल के लिए मैंने रोटी बनाई थी, उन लोगों को रोटी खाना था पालक की, एंड भाइयों के लिए भी रोटी बनाई थी। एंड मेरे भाई को एंड मुझे पराठे बहुत पसंद है ऐसी सब्जियों के साथ, तो मैंने हम दोनों के लिए पराठे बनाए। एंड साइड बाय साइड मैं सब्ज़ी भी देखते जा रही थी जब तक कि गाढ़ी नहीं हो जाती। तो ये फाइनली ये जाके टेक्सचर आया था सब्ज़ी का। इतनी टेस्टी और इतनी यम लग रही थी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की लग रही थी, बहुत ही टेस्टी है। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब आमचूर मसाला डाला जस्ट फॉर टेस्ट। एंड इसके बाद आप लास्ट में कसूरी मेथी डाल सकते हैं। मेरे पास धनिया नहीं था, वरना हरा धनिया डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास धनिया नहीं था इसलिए मैंने कस्तूरी मेथी डाली। और उसके बाद मैंने एक स्टाइलिश वाले बर्तन में ये सर्व किया पनीर 2 प्याज़ा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी निकल के आई थी, बहुत अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी। मैंने भी इंस्टाग्राम की किसी वीडियो से देखकर ही बनाई थी। एंड यू मस्ट ट्राई दिस, मस्ट गिव इट अ ट्राई। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी। पराठे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी। टंटड़ा, हम क्या करने वाले वायु? लंच। वायु के लिए क्या है? रोटी सब्जी, इसके में थोड़ा डाल देना सब्जी। ये है पनीर स्पेशल, पनीर 2 प्याज़ा। ये है मम्मी जी के लिए स्पेशल मदर्स डे लंच, और तुम लोगों के लिए ताने हैं साथ। क्यों मेरे लिए क्या है? तुमसे बोला चले तुम्हें आज मदर इंडिया। बिट्टू मम्मी जी के लिए स्पेशल लंच है मदर्स डे का। तुम ये लड़का क्या चाहिए आपको? दाल डालना है इसमें? दाल तो बनी नहीं आज बाबू। डोंगी डोंगी इसमें पैर रख दे। चलो खाएंगे अब हम लोग। खाना खाए? अयो आप खाएगा, इससे खाएगा आप? ओके चलिए शाम हो गई है एंड अभी कुछ नहीं, हम दोपहर में ऐसी मूवी देखने लग गए थे। कोई साउथ इंडियन मूवी थी, बहुत ही अच्छी। साउथ इंडियन मूवीज़ आर दी बेस्ट मूवीज़ मुझे लगता है आज के टाइम पे। एंड हम तो बहुत देखते हैं, उसका जो डब्ड वर्जन रहता है हिंदी में या रीमेक रहता है वो भी बहुत देखते हैं, तो वो देख रहे थे हम। एक काम करती हूँ, आपको अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ जो मैंने किसी के हाथ पे लगाई थी बेबी शावर फंक्शन के लिए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं क्लिप्स ऐड करूँगी, आप देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी आपको मेहंदी। एंड अभी मेरी प्रैक्टिस चालू हुई है धीरे धीरे वापस से, तो देख के बताइएगा कैसी लगी। मैं भी इसके बाद क्लिप्स डाल दूँगी।
मॉर्निंग, गुड इवनिंग एक्चुअली। आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने आपको वीडियोस दिखाए थे अपनी मेहंदी के, उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि मुझे दूसरी मेहंदी लगानी थी आज किसी और को, तो मैं उसकी प्रैक्टिस में लग गई थी। एंड देन जो मैंने मेहंदी लगाई थी कल, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को। तो उस मेहंदी के पीछे ना मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किसी बेबी शार पे किसी को मेहंदी लगाई है। उसके पीछे छोटी सी बैक स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एंड जिनको ये बैक स्टोरी नहीं सुननी है दे कैन स्किप टू माई नेक्स्ट मेहंदी जो मैंने आज लगाई है, वो मैं ये बातचीत के बाद डाल दूँगी, इसके बाद का क्लिप। एंड जिनको सुननी है दे कैन स्टे हियर। तो मुझे ऐसा था ना कि अभी मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है बहुत अच्छा मेहंदी लगाने का, तो मैं ऐसे बड़े बड़े फंक्शंस जैसे वेडिंग, एंगेजमेंट और ये बेबी शार, ये सब फंक्शंस में नहीं लगाती क्योंकि इन सब में लोग प्रेफर करते हैं बहुत अच्छा मेहंदी लगाना और थोड़े इसमें फिगरीन्स होने चाहिए, थोड़े कुछ होने चाहिए, इसलिए जैसे बेबी हो, एलिफेंट हो, कुछ हो। तो वैसा मुझे अभी मैंने कभी लगाया नहीं था, तो मुझे वो था नहीं कॉन्फिडेंस, तो मैं लगाती नहीं थी। तो मुझे किसी ने अप्रोच किया फ्रॉम आवर सोसाइटी कि आप बेबी शार पे मेहंदी लगा दोगे क्या। तो आई वॉज लाइक कि मैंने बोला कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर बिग डे। तो मैं छोटी मोटी मेहंदी लगाती हूँ, अरेबिक और वैसे फुल हैंड डिज़ाइंस, अगर आपको किसी की शादी में जाना है या फेस्टिवल वगैरह तो वैसे वाला लगा देती हूँ मैं, बट नॉट इतने बड़े ओकेजन पे नहीं लगाती हूँ मैं। देन शी वॉज लाइक, शी अंडरस्टूड। अब मैं सामने से ही ऐसा बोल रही हूँ तो क्या ही बोलेगा सामने वाला, तो फिर शी अंडरस्टूड एंड शी वॉज लाइक कि ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट एंड दिस एंड दैट। तो वहाँ हमारा कॉन्वर्सेशन एंड हो गया। एंड कट टू आफ्टर 1 or 2 weeks आई गेस, हाँ 1-2 हफ्ते बाद ही दोबारा मैसेज आता है मुझे इन लेडी का। एंड शी वॉज लाइक कि आप मुझे मेहंदी लगा दोगे, आपका नंबर मिला ग्रुप से। तो मैंने फिर से पूछा वही सेम क्वेश्चन कि आपको किस फंक्शन के लिए चाहिए। उन्होंने फिर बोला बेबी शार। देन मेरा वही सेम रैंट चालू हो गया कि आई एम नॉट प्रोफेशनल, मैं अच्छी नहीं लगाती हूँ, ये है वो है, मैं छोटी मोटी मेहंदी लगाती हूँ, दिस दैट। तो बट टू माई सरप्राइज द रिस्पॉन्स फ्रॉम हर साइड वॉज डिफरेंट। शी वॉज लाइक कि आप मुझे अपनी मेहंदी के डिज़ाइन दिखा दो, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो वी कैन गो अहेड। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको देखनी है तो जो मैंने पुरानी डिज़ाइंस लगाई थी मेहंदी वगैरह की, मम्मी जी के हाथ में, मेरे हाथ में, करवा चौथ वगैरह पे लगाते रहती हूँ मैं, तो वो सब मैंने उनको भेज दी। अभी लास्ट करवा चौथ में लगाई थी वो सब। तो शी आई गेस शी लाइक माई डिज़ाइंस एंड शी सेड कि आप लगा देना मेरे हाथ में मेहंदी, आप जैसा भी लगाओगे दैट्स ओके। देन उन्होंने चार्जेस वगैरह पूछे। शी सेड कि यहाँ से लगा देना, दैट्स ओके। मैंने बोला ठीक है। अब मुझे ना अंदर से वो हो गया, एक तो मैं वैसे ही नर्वस, फर्स्ट टाइम मैं ऐसी मेहंदी लगाऊंगी और मैं चाहती नहीं थी कि उनका इतना बड़ा दिन स्पॉइल हो, मतलब आई वांटेड टू गिव हर द बेस्ट मेहंदी। तो मैंने ना प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। मैंने बेबी शार डिज़ाइंस ढूंढे गूगल वगैरह में एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस आते हैं जिसमें बेबीज़ होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, बच्चों के सामान, बच्चों का ये, बच्चों का वो, तो वो सब रहता है, बॉय गर्ल दिस दैट, लिमकाना ढिमकाना, ऑल ऑफ दैट। तो मैंने ना कुछ दिन प्रैक्टिस किया, 2-3 दिन, एंड देन उनको इमेजेस भेजे जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये बना लूँगी। तो मैंने उनको इमेजेस भेजे एंड आस्क्ड कि आपको ये चलेगा क्या, थोड़े बहुत डिज़ाइंस। देन शी वॉज लाइक, शी डिड नॉट गिव एनी कस्टमाइज डिज़ाइंस, मतलब नथिंग लाइक दैट। शी जस्ट टोल्ड मी कि उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि आप कहीं भी अगर छोटा सा एलिफेंट बना दोगे और बॉय और गर्ल लिख दोगे आगे पीछे, आई विल बी हैप्पी विद दैट, रेस्ट इज़ अप टू यू, बाकी आप देख लो। तो आई वॉज लाइक ठीक है, इतना तो मैं लगा दूंगी, बट फिर भी मुझे तो अपने साइड से बेस्ट ही करना था। तो मैंने तो सारा डिज़ाइंस प्रैक्टिस कर डाला। उन्होंने एलिफेंट बोला था तो एलिफेंट तो मैंने पता नहीं कितने बार प्रैक्टिस किया। फिर मैंने बेबी बनाना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, कम से कम 1 हफ्ता, यू वोंट बिलीव, मैंने 1 हफ्ता पूरा कंटिन्यू प्रैक्टिस किया है। एंड दिस इज़ द प्रूफ। मैं इतनी नर्वस थी, ये वायु की ड्राइंग बुक है, यू कांट बिलीव, यू वोंट बिलीव, मैंने इतना इसमें ड्राइंग किया है मेहंदी का, इतना पूरी उसकी बुक ही ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है। क्या क्या नहीं बनाया मैंने इस बुक पे, पूरी मेहंदी से ख़राब कर दी मैंने। टेडी बियर, एलिफेंट, जिराफ और ट्रेन और ये और वो, पता नहीं क्या क्या। बट देन फाइनली उस डे पे आई पुट हर मेहंदी ऑन लेग्स, और उनके हस्बैंड को तो हमने ज़बरदस्ती लगा दिया मेहंदी। बहुत छोटा सा क्यूट सा डिज़ाइन लगाया, वो आपने देखा होगा इससे पहले। एंड एक्चुअली टू माई सरप्राइज, मतलब कोइंसिडेंटली, वो शी हैपन टू बी द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फ्रेंड। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने बातचीत हमारी हो गई थी कि हम मेहंदी लगाएंगे ऐसा कुछ, और वो हमारी ही बिल्डिंग में रहती हैं, हमारे ही विंग में रहती हैं। तो बातचीत हमारी हो गई एंड देन लकीली आई पुट माई DP ऑन व्हाट्सएप, राहुल एंड बायू की DP। तो शी सॉ दैट DP समडे एंड शी वॉज लाइक कि इज़ दिस राहुल योर हस्बैंड फ्रॉम दिस कंपनी, मेरे हस्बैंड की कंपनी का नाम लेके। एंड मैंने बोला हाँ। तो बोले कि अरे मेरे हस्बैंड भी सेम कंपनी में काम करते हैं, इनफैक्ट दे बोथ आर फ्रेंड्स एंड वी वर मतलब थिंकिंग ऑफ कॉलिंग यू, इन्वाइटिंग यू फॉर अ बेबी शावर ऑल्सो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, वी वॉन्टेड टू कॉल यू। तो मेरे हस्बैंड जो है वो उनसे ज़रूर बात करेंगे, राहुल से, नाउ यू हैव टू कम टू आर बेबी शावर, दिस दैट। तो फिर मतलब वो ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं एंड आवर हस्बैंड्स आर फ्रेंड्स। तो
दैट वॉज अ प्योर कोइंसिडेंस। एंड देन तो फिर मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि बहुत अच्छा लगाना है। राहुल ने मुझे और धमकी दे दी कि मेरी दोस्ती नहीं खराब होनी चाहिए तुम्हारे इस मेहंदी के चक्कर में, अच्छे से अच्छा लगाना। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते। तो ये मैंने इतना मेहनत करके उनको फर्स्ट टाइम ऐसा बेबी शावर फंक्शन पे मेहंदी लगाई है। एक्चुअली आई एम थैंकफुल कि उन्होंने थोड़ा ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया मुझे। अगर वो नहीं दिखाते तो शायद मैं नहीं लगाती। अगर वो भी ऐसे ही मना करती थी कि ठीक है थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट और ये वो, तो मैं नहीं लगा पाती। मैं मतलब मुझे अंदर से आता भी नहीं, मैं आगे भी शायद ऐसा वाला बुकिंग्स नहीं लेती मेहंदी का। तो ऐसा स्टोरी था। एंड द होल फैमिली वॉज सो स्वीट। मैंने उनकी उनके हस्बैंड की बहन है उनके हाथ पे लगाया, उनके हस्बैंड के हाथ पे लगाया एंड उनको लगाया। एंड द होल फैमिली वॉज सो स्वीट एंड सो कोऑपरेटिव। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको मेहंदी लगा के। आई होप दे ऑल्सो लाइक द मेहंदी एंड दे वर ऑल्सो हैप्पी, आई नो। और उसके बाद एंड हाँ, मुझे आज फिर मेहंदी का एक बुकिंग मिला है, तो वो मुझे अभी लगाना है थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको इसके बाद दिखा दूँगी मेहंदी की वीडियोस। इस क्लिप के बाद तुरंत डालने वाली हूँ। तो वो ऐसे नॉर्मल अरेबिक मेहंदी है, मतलब फुल हैंड से कम और अरेबिक से ज़्यादा, तो वैसा। तो ये स्टोरी था टू मतलब आप लोगों को बस इतना बताना था कि थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस मिल जाता है ना किसी को कहीं से, तो बहुत कुछ हेल्प हो जाती है लोगों की लाइफ में, बहुत कुछ हेल्प हो जाती है। अगर आपको लगता है कि उस इंसान में कैपेबिलिटी है और शी और ही कैन डू इट, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा दो सामने से, क्या ही चले जाएगा ना, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा सामने वाले का। तो दैट इज़ इट। एंड अब मैं नेक्स्ट मेहंदी डालूंगी। इसके बाद ज़रूर चेक करिएगा, मुझे पिंक करके ज़रूर बताइएगा नीचे कि कैसी लगी। थम्स अप या हार्ट ज़रूर बनाइएगा नीचे। चलिए मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार सुपर सून और नेक्स्ट वीकेंड व्लॉग। एंड हाँ, हमारे घर नेक्स्ट मंथ कोई कुछ लोग आने वाले हैं एंड जहाँ बहुत ही धूम धड़ाका, बहुत मस्ती होने वाली है हमारी फैमिली में। तो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी कौन आने वाला है नेक्स्ट मंथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि मैंने कब वीडियो डाला है। टिल देन स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड कीप वॉचिंग अंशिता का अंश। बाय।